किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हाय गाइस, मैं हूं महेंद्र प्रताप चौधरी और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जी हाँ, एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक व्यक्ति ने मान लिया था कि मैं हारा हुआ हूं, मैं कमज़ोर हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब उसको पता चला कि मैं इस कंफर्ट जोन को छोड़ करके मुझे रिस्क उठानी है और कुछ करके दिखाना है, और जब उसने कुछ करके दिखाया तो सारे लोग भौचक्के से रह गए। कहानी कुछ यूं है कि एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि मानो उसका मालिक उस और कुछ भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। संत ने कहा, श्रीमान जी, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी जोरों की प्यास लगी है। उस आदमी ने कहा, जी जरूर। उस व्यक्ति ने पानी पिलाया। तब संत ने कहा, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? उस आदमी ने कहा, जी हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन कर हमारा गुजारा चल जाता है। संत और शिष्य आगे बढ़ने को हुए ही थे, तभी आदमी ने कहा, शाम काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहे तो आज की रात यहीं रुक जाओ। दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए हैं। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी संत ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हमें उस आदमी की भेष भी चुराना है। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भेष को चुरा करके ले गए और दूर किसी गांव में जाकर वो भेष किसी गरीब व्यक्ति को दे दी। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई। अब यह बात शिष्य को बड़ी सताने लगी कि आखिर गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। कई बार शिष्य ने अपने गुरु से पूछा भी कि गुरुजी, आपने इस तरह से चोरी क्यों करवाई, लेकिन गुरु ने कहा कि समय आने पर उसका जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। समय की धारा बहती चली गई। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। उन 5 सालों के बाद गुरु ने शिष्य से कहा कि जाओ और जाकर उस किसान की हालत देख करके आओ। वह शिष्य जब वहां पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचों में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार आलीशान बंगला खड़ा था, और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहीं अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा था कि शायद भैंस चुराने के बाद वो परिवार कहीं और सब सारी प्रॉपर्टी बेच करके चला गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतना वो सोच ही रहा था कि उस किसान ने उस शिष्य को पहचान लिया और शिष्य को कहा, क्या आप वही हो ना जो मेरी भैंस को चुरा कर लेकर के गए थे? उस शिष्य ने कहा कि जी हाँ, मैं वही हूँ। आप और आपके गुरु यहाँ आए थे, कैसे भूल सकता हूँ। वो किसान कहता है, उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए उस दिन चले गए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भैंस के चले जाने के बाद मेरे जीवन का निर्वहन कैसे होगा। सो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता, और अगर उस दिन मेरी भैंस की चोरी न हुई होती तो निश्चित रूप से आज भी मैं उसी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा होता। उस शिष्य ने कहा, लेकिन यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे। तब आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है। पर जब भैंस चोरी हो गई तब हाथ पांव मारने पड़े, और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच गया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट आया। तो फ्रेंड्स, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियां बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने में हम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रिलीज नहीं कर पाते हैं
और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारी लाइफ को कहीं बेहतर बना सकती है। सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी ही भैंस तो नहीं है जो आपको बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध कर रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आज़ाद होइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है पर पाने के लिए पूरा जहान है। जाइए और उसे पाकर दिखाइए। दोस्तों, बंदरगाह पर खड़ा जहाज सदैव सुरक्षित रहता है, पर सवाल ये उठता है कि क्या वो जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए बना है? इसलिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है। दोस्तों, मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। जी हाँ, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने के पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपने परिजनों को, अपने मित्रों को ये स्टोरी शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर सादर आभार।